नमस्कार, मैं हूं राहुल यदुवंशी। पाकिस्तानी नागरिक सीमा हैदर ने भारत में अवैध रूप से एंट्री ली, वो भी नेपाल के बॉर्डर से, यानी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को लांघकर सीमा हैदर भारत में प्रवेश पा जाती है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही सुरक्षा एजेंसियां लगातार उस अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर तेजी से नजर रखे हुई हैं और इसके साथ ही लगातार अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए गए हैं कि कोई भी व्यक्ति अवैध रूप से भारत की सीमा में एंटर ना कर सके। आपको बता दें कि डीआईजी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के अलावा लगातार दूसरे अधिकारी चेक कर रहे हैं ताकि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर किसी भी इस तरह की गतिविधि को रोका जा सके। अब बात यहां पर यह खड़ी होती है कि पाकिस्तानी नागरिक सीमा हैदर जब भारत में एंट्री अवैध रूप से कर गई, उसके बाद मामला न्यायालय में विचाराधीन भी है, सीमा सचिन के पास पहुंच भी जाती है और उसके बाद ही सोशल मीडिया पे एक नया बखेड़ा भी खड़ा होता है। उधर उसका गुलाम हैदर जो पति है वो लगातार उस पर अप्रत्याशित रूप से हमले भी करता है। इधर से जो सीमा और सचिन है वो जवाब भी दे रहे हैं। लेकिन अब यहाँ पर एक जो बात है वो सबसे गौर करने वाली बात यह है कि आखिर सीमा भारत में क्या अपनी प्यार मोहब्बत को पाने के लिए ही आई थी? देखिए, सीमा की जो लेटेस्ट वीडियो की अगर हम बात करते हैं तो वहां पर जिस तरह की फन एक्टिविटी वो क्रिएट करने की कोशिश करती है, तो कहीं ना कहीं इस बात का अंदेशा जरूर होता है कि सीमा क्या ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। देखिए, एक लेटेस्ट वीडियो उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट किया है जिसमें वो साफ तौर पर कहते नजर आ रहे हैं कि हमारा नया ब्लॉग है, जहां पर वो ये भी बता रहे हैं कि मैंने आटा मार लिया है, अब हम पराठे बनाने वाले हैं, इसके साथ ही हम क्या करने वाले हैं वो हम थोड़ी देर में बताएंगे। एक थोड़े और पहले वीडियो की अगर हम बात कर लेते तो वहां पर वो ये बताते हैं कि बच्चे डिमांड कर रहे हैं चाउमीन की, तो लिहाजा वो नूडल्स बनाने की तैयारी कर रहे हैं। क्या ये सब वीडियो डिस्ट्रैक्ट करने के लिए? सोचने वाली बात है। आखिर ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि सीमा हैदर का एक जो वीडियो है उसमें साफ तौर पर वो बता रही है कि वो पाकिस्तान से भारत क्यों आई। उसके दावे पर यकीन करना थोड़ा सा मुश्किल नजर आता है। साफ तौर पर पाकिस्तानी नागरिक सीमा हैदर ये कहती है कि उसे राधा कृष्ण की भक्ति में बहुत विश्वास है, अटूट विश्वास है, और राधा कृष्ण को वो मानती है। तो यहाँ पर सबसे पहला सवाल तो ये खड़ा होता है कि आखिर पाकिस्तान में रहकर एक पाकिस्तानी नागरिक को राधा कृष्ण की भक्ति किस तरह रिझाती है? और चलिए, अगर ये मान भी लिया जाए कि किसी वजह से अगर मन परिवर्तन हो जाता है, तो क्या यही वो वजह थी? क्योंकि सीमा इस वीडियो में ये भी कहती नजर आती है कि सचिन से मिलने से पहले वो राधा श्री कृष्ण की भक्ति में लीन थी। क्या ये बात विश्वास करने योग्य है? सवाल बहुत सारे हैं, इन सवालों के जवाब तो वक्त के साथ ही पता लगेंगे, लेकिन यहां पर ये वीडियो कई सारे सवाल जरूर खड़े करता है। इन सब के बीच में अगर हम बात करते हैं सनातन की या हिंदुत्व की, तो साफ तौर पर सीमा हैदर की बात करें तो सीमा हैदर सनातन पद्धति की ओर, इसके साथ ही हिंदुत्व की ओर पूरी तरह झुकी नजर आती है। आपको याद होगा, महाकुंभ में अपने मुंह बोले भाई के साथ ही उन्होंने जल अर्पण कराया था। तो क्या ये सब बातें कहीं ना कहीं इशारा नहीं करती हैं कि सीमा हैदर कोई संदेश देने की कोशिश कर रही है इनडायरेक्ट तरीके से, लेकिन उस संदेश को समझ पाने में सभी लोग असमर्थ हैं? क्या यह सत्य प्रतीत होता है कि सीमा हैदर भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के प्रेम से अभिभूत होकर के भारत आई? क्या यह सत्य प्रतीत होता है कि सचिन से मिलने से पहले सीमा हैदर, जो कि पाकिस्तानी नागरिक है, जो कि पाकिस्तान में रहती है, जो कि मुस्लिम है, वो राधा कृष्ण की भक्ति से अभिभूत होकर के, प्रेम से अभिभूत होकर के भारत में आती है? देखिए, सुरक्षा एजेंसियां लगातार जांच पड़ताल कर रही हैं, मामला न्यायालय में विचाराधीन भी है। पाकिस्तानी नागरिक सीमा हैदर है और इसके साथ ही सचिन मीना के प्यार में पड़ करके उसका दावा यह है कि वो भारत आई थी, अपने बच्चों को साथ लेकर के आई थी। तो वहीं उसका पति गुलाम हैदर लगातार ये दावे कर रहा है कि सीमा हैदर नाजायज तरीके से धोखा दे रही है, नाजायज काम कर रही है और उसकी होने वाली औलाद भी नाजायज है। सवाल बहुत सारे हैं, जवाबों को ढूंढना बेहद जरूरी है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद से जिस तरह से सुरक्षा एजेंसियां चौकसी बरत रही हैं, इसके साथ ही हम आपको ये भी बता दें कि सीमा हैदर जिस तरह से लगातार दावे करती हूँ, दावों की सच्चाई पर यकीन करना भी बेहद मुश्किल नजर आता है। तो यहाँ पर आप सभी लोगों को भी इस बात पर सोचना होगा। कमेंट्स में हमें जरूर बताइए कि सीमा हैदर की वीडियोस में कितनी सत्यता आपको नजर आती है कि वो प्रेम में अभिभूत होकर के राधा कृष्ण के भारत में एंट्री लेती है। धन्यवाद। कितनी देर का हुआ?